इंट्रोड्यूसिंग आप सबका स्वागत है ज्योतिष की दुनिया में। जैसे जिग्ना ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि हमारा उद्देश्य भी यही है कि नॉलेज कि नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो सब लोगों के पास सरल और सिंपल तरीके से जाए, ताकि आप ज्ञान को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सको। जो प्रश्न आपको दिन रात आप जिनके उत्तर ढूंढ रहे होते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, उन सब प्रश्नों के उत्तर भी हमें ज्योतिष विद्या से मिलते हैं। क्योंकि पुराने समय में वेदांग ऋषि के साथ पढ़ना भी गुरुकुल सिस्टम का पार्ट था। सिर्फ साइंस, मैथ्स, फिजिक्स ही नहीं पढ़ाया जाता था। आपको ज्योतिष, वेदा, आयुर्वेद, योग, ध्यान भी बच्चे को कराया जाता था। क्योंकि आपके फिजिकल और मेंटल बॉडी दोनों पे, आपके मानसिक शरीर को, स्वयं को जानने समझने के लिए ज्योतिष का बहुत महत्व था। हम उसी पुरानी परंपरा को जीवित करना चाहते हैं कि हमारा आने वाला समाज वेदांत की तरफ वापस जाए, वेदांत को पढ़े। क्योंकि जो भी सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम से जिससे हम पढ़ के, आप, मैं, हमारी जनरेशन पढ़ के आई है, वो अंग्रेजों द्वारा निर्मित सिस्टम था, जिसमें अंग्रेज को रटने वाला व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि उसको क्लर्क बनाने थे। देवर नो, वो हमारी मानसिक ग्रोथ, हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ या हमारे जीवन में आने वाले प्रश्नों के लिए भी हमें रेडी नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ हम में से क्लर्क बनाना चाहते थे। इसीलिए आज देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट मेंटली, फिजिकली वो कमजोर होते हैं। जिंदगी को कैसे चलाना है, जिंदगी में जब समस्या आए तो बहुत कामयाब लोग भी क्रैश कर जाते हैं। तो वे इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत है। हम क्लास को ओम गुरुवे नमः से शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं आपके नाम देख रही हूँ। आई वेलकम मीनल, ऋतु, देन सीमा जैन, मुझे नाम दिख रहा है, शालिनी प्रिया सिन्हा और विजय जी मुझे दिख रहे हैं। इट विल बी रियली काइंड अगर आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। और मैं आपसे पहले बात करूंगी कि आपको कितना पता है, आप बिल्कुल नए हैं या आपको कुछ आता है, तो हम डेमो क्लास को वैसे ही लेके चलेंगे। अगर आप में से अपना कैमरा आप लोग ऑन कर दीजिए और अपने बारे में एक लाइन में बता पाए तो। हेलो मीनल जी, वेलकम, आपका स्वागत है। कुछ बताएंगे आप अपने बारे में? मैम, थैंक यू मैम। बोलिए मीनल। Ma'am, and I usually attend webinars so that I'm occupied, and I do have knowledge of Vedic, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। ठीक है, आपको बिल्कुल शुरू से देखिए, I am not an astrologer, but I have at least 15 से 20% पता है मेरे को। I cannot say मुझे 100% की नॉलेज है, पर 20 से 25% नॉलेज है। ओके सीमा, आप बताइए अपने बारे में। थैंक यू मीनल। सीमा, आप हैं क्लास में? शालिनी प्रिया सिन्हा, और विजय जी? शालिनी जी, आप बोल सकते हैं। ओके, मैंने ऑफ ऑन किया। हाँ जी, मैंने तो विशारद किया है आईकास्ट से, मुझे 7-8 साल हो गए हैं। और मैं वैसे वेबिनार्स अटेंड करती हूँ, क्योंकि जितनी भी आपको नॉलेज हो, नॉलेज तो ज्योतिष की बहुत वास्ट है और बहुत डीप है। कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिल ही जाता है। तो मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ, बट मुझे कुछ भी है ये वेबिनार्स अटेंड करके, वर्कशॉप अटेंड करके कुछ ना कुछ नया सीखने में बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू, वेलकम शालिनी जी। अब और मुझे विजय जी, आप बताएंगे अपने बारे में? ऋतु, एक मुझे ऋतु नाम भी दिख रहा था। ओके,
तो जिन लोगों ने माइक ऑफ किया हुआ है या जिन लोगों की प्रॉब्लम है कि वो नहीं ऑन कर सकते हैं, रिस्पेक्टिंग दैट वी विल स्टार्ट द क्लास, बट वी विल स्टार्ट द क्लास विद ओम गुरुवे नमः। ठीक है, हम 12 बार ओम गुरुवे नमः करेंगे। विनहान जो भी आप क्लास में है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ नए, जिन लोगों को कुछ आता है उनके लिए कुछ नया ऐड करेंगे, और जो लोग पहली बार ज्योतिष में आ रहे हैं उनके लिए ये एक अनुभव रहेगा, एक यात्रा रहेगी अपने आप को और अपनी जिंदगी के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। ये 1 घंटा हम ऐसे ही बिताने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद ओम गुरुवे नमः। ओम गुरवे नमः, 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 ओम गुरवे नमः। हो गया? ओम गुरवे नमः। कूलिंग बेटर हो गई है पहले से? ओम गुरवे नमः। So again, so we will start today's class. ओम गुरुवे नमः। सबसे पहले हमने गुरु का आवाहन क्यों किया? जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं, गुरु मतलब गु जमा रू, गु मतलब अंधकार और रू मतलब रोशनी। जो मुझे जीवन के अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए वो मेरा गुरु है। उनको याद करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योतिष है क्या, या हमें ज्योतिष करना क्यों है? ज्योतिष मतलब ज्योति जमा ईश। सबसे पहले इस चीज को समझना है, ज्योति जमा ईश। ज्योति मीन्स लाइट, और जो लाइट को रिप्रेजेंट करता है देव या गॉड। तो ज्योतिष जो है वो आपकी लाइफ में लाइट लेके आता है। जब लाइफ में बहुत सारा कंफ्यूजन हो, जब नहीं समझ आए कि किस तरफ जाना है, जब हम हताश हो जाते हैं, जब आपको रिश्तों पर से विश्वास हट जाता है, जब आपको अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है, आप बता बहुत कुछ रहे हैं बट आपको अंदर से अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है, उस समय जब हम वेदांग पढ़ते हैं, उस समय जब हम ज्योतिष की तरफ जाते हैं, तो वो लाइफ में, जीवन में एक लाइट का पर्पस करता है, जीवन को एक रोशनी की तरफ लेके जाता है। तो आज की क्लास का उद्देश्य यही रखेंगे कि हम जिस भी पड़ाव पे हैं वहां से रोशनी की तरफ जाए। अब बहुत सिंपल तरीके से शुरू करेंगे। अगर आपको ज्योतिष करना है तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्योतिष इज टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ राशि, भाव और ग्रह। ये 3 चीजें आपको चाहिए, राशि, भाव और ग्रह। ग्रह आप सबको पता है, प्लैनेट्स आप सबको पता है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में, हिंदू ज्योतिष में हम पर 7 ग्रह नहीं लेते हैं, 9 ग्रह लेते हैं। 7 प्लैनेट्स कौन कौन से लेते हैं हम? सन को भी प्लैनेट लेते हैं, बिकॉज पृथ्वी के ऊपर सूर्य का बहुत प्रभाव है। पृथ्वी पे जो जीवन है वो सूर्य से ही चलता है। अगर एक दिन भी सूर्य नहीं निकलेगा, देयर विल बी नो लाइफ। अगर आप सोचिए 5 से 6 दिन या महीना मैं बोलूं कि दिल्ली में सन नहीं निकलेगा, आधे से ज्यादा लोगों को डिप्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सबको सूर्य चाहिए जिंदगी में। इसीलिए आपके हॉरोस्कोप में जब हम ग्रह पढ़ते हैं, सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कौन से 9 प्लैनेट्स हम लेते हैं? सन लेते हैं, फिर मून, हमारे ऊपर चंद्रमा का भी बहुत प्रभाव है। आप बोल सकते हैं जो लोग कि चंद्रमा इतनी दूर है, वो मेरे पे कैसे प्रभाव डालता है? क्यों? क्योंकि चंद्रमा की किरणों के अंदर खींचने की ताकत होती है। इट हैज गॉट मैग्नेटिक पुल। जो मून है उसके अंदर मैग्नेटिक पुल है, और वो पुल तब महसूस होता है समुद्र में। अगर आप समुद्र के पास रहते हैं, हर पूर्णिमा और अमावस्या को ज्वार भाटा आता है। समुद्र की किरणें पानी की लहरों को खींचती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है। ऐसे ही आपके खून में भी नमक होता है। तो जब भी फुल मून होता है, मतलब चंद्रमा पूरा होता है या चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होता है, अमावस्या होती है, आपके खून में भी चंद्रमा की किरणें आपको खींचती हैं और आप लोगों का मूड स्विंग होता होगा। किसी को अमावस्या पे बहुत लो फील होता होगा,
यू फील लाइक क्राइम, यू फील लाइक जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और या फिर जब फुल मून है, पूर्णिमा है, किसी को बहुत उत्तेजना, जो आप बहुत लोग उत्तेजना को समझ नहीं पाते हैं, तो आप लोग जो डिस्क में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, डांस करते हैं, वो क्या करते हो, आप अपने चंद्रमा को ही शांत कर रहे होते हो, नोइंगली अननोइंगली। क्यों? क्योंकि माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, माइंड में खून का दौरा बढ़ रहा है। तो उस समय जब हमें उत्तर नहीं मिलते हैं तो बहुत लोग अलग अलग जरिया लेते हैं। कोई स्मोक करके उस माइंड को शांत कर रहा है, कोई पब में जाके उस माइंड को शांत कर रहा है, कोई ज्योतिष पढ़ के उस माइंड को शांत कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, और कोई सिर्फ रो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसलिए ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व है। चंद्रमा को हम ग्रह लेते हैं क्योंकि चंद्रमा आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा की किरणें घटते बढ़ते हुए आपको प्रभावित करती हैं। तो पहले मैंने बोला सूर्य, जो कि आपकी आत्मा का भी, सूर्य को सिर्फ ज्योतिष में सूर्य से, ग्रह से नहीं लेना, सूर्य आपकी आत्मा है, और आत्मा से सूर्य आपका पिता है। क्यों? क्योंकि आत्मा पिता से आती है, पिता का शुक्राणु मिलता है, माँ उसको रिसीव करती है, तब बच्चा पैदा होता है। तो जब अगर आपके हॉरोस्कोप में जब हम चार्ट बनाएंगे, अगर सूर्य कमजोर है तो आपको पिता, सिंपल ज्योतिष का नियम हमने कनेक्ट किया कि आपको पिता का सुख मिलने में समस्या होगी। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको ज्योतिष को बेस में कैसे करना है। तो सूर्य है, चंद्रमा है, फिर क्या है, इसके बाद आता है मंगल। हम पृथ्वी को नहीं लेते हैं, मंगल को लेते हैं, क्योंकि मंगल पृथ्वी से सबसे पास का ग्रह है, और मंगल आपकी ऊर्जा, लाल रंग है, आपकी ऊर्जा को निर्धारित करता है। अगर आपके चार्ट में मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर ऊर्जा है, आप पराक्रमी हो, आप हिम्मत नहीं हारोगे। और अगर आपका मंगल कमजोर है, आप जीवन में जल्दी से अरे नहीं हो रहा, छोड़ो, नहीं होता, अरे नहीं होगा, ऐसा उद्देश्य लेके रखते हो। इसीलिए जब आप अपने बच्चों का हॉरोस्कोप देखो अगर, तो आपको समझना चाहिए कि मेरे बच्चे में मनोबल कितना है, मेरे बच्चे में और जो चीज कमजोर है बच्चे को वहां से सपोर्ट करना चाहिए। यही ज्योतिष का उद्देश्य है। आप अपने बच्चों को सिर्फ डांट के नहीं सुधार सकते हो कि तुम ये नहीं कर रहे हो, उसको समझो कि उसका कौन सा प्लैनेट क्या काम कर रहा है उसके चार्ट। तो मैंने अभी तक आपको बताया, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा आपका मन है, हम 9 ग्रह लेते हैं, मंगल आपकी ऊर्जा है, और ये आपके चार्ट पे, आपके मस्तिष्क पे पूरा प्रभाव डालती है। इसीलिए दुनिया में अलग अलग तरह के इंसान हैं। जैसे मैं हूँ वैसे आप नहीं हो सकते, जैसा जिगना है वैसे कोई और नहीं होगा, क्योंकि उसका माइंड, वो प्लैनेट, हम बोलते हैं कि जो 7 ग्रह है, नवग्रह है, वो 7 धागे हैं, और जिन्होंने आपकी सोल को पकड़ रखा है, जो धागा ऊपर से खींचा जाएगा आप वैसे ही नाचते हो। आपको पता रहता है या नहीं, आप उसी प्रकार से डांस करते हैं। फिर मंगल के बाद आया बुध। बुध जो है मर्क्यूरी है, सन के बिल्कुल पास प्लैनेट है, और आपकी बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, आपकी शांति। देन गुरु को तो मैंने भी आपको बता ही दिया, गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर किसी ने मुझे हमारी क्लास में हरी जी ने बताया था कि गुरु को हम इतना विशाल और इतना शुभ क्यों मानते हैं। किसी का माइक ऑन है, वो बंद करिए, पीछे से डॉग की आ रही है आवाज, डॉग बात कर रहा है, ठीक है। हम गुरु को इतना शुभ क्यों मानते हैं ना, हमारे स्टूडेंट हैं हरी जी, उन्होंने ही, और जो वृद्धि में हम सबके लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं बहुत सालों से समझती थी कि गुरु विशाल है, गुरु शुभ है, पर गुरु इतना बड़ा प्लैनेट है, ग्रह है, कि वो पृथ्वी की एक्चुअल में प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। इसीलिए ये बात हमारे ऋषि मुनियों को पता थी, इसीलिए उन्होंने गुरु को बहुत शुभ ग्रह माना है। अगर गुरु आपका स्ट्रॉन्ग है, आपके, तो आपका वेट ज्यादा होगा, वजन ज्यादा बढ़ सकता है, आपकी बुद्धि तेज होगी, और आपके जीवन में कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति मिलेगा।
कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं मुझे कोई गाइडेंस ही नहीं मिली लाइफ में, मुझे किसी ने उंगली पकड़ के नहीं बोला कि यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पे छांव है, धूप में मत खड़े हो। व्हाट इज दैट? इसका मतलब वहां पे गुरु कमजोर है उस चार्ट के अंदर। आप पूरा जीवन इस बात से रो सकते हो कि मुझे कोई क्यों नहीं मिला, पर जब आप ज्योतिष पढ़ते हो तो जब आप अपना ही चार्ट देखते हो और बोलते हो अरे मेरा ही गुरु कमजोर है, इसलिए जीवन में किसी ने उठा के छांव में नहीं रखा कि यहाँ धूप है, यहाँ छांव में बैठ जाओ। गुरु का ये रोल होता है। अच्छा गुरु आपकी लाइफ में अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में लाता है, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाता है, पैसे की सुविधा देता है। तो ये हो गए गुरु महाराज। फिर शुक्र, इंसान को शुक्र मतलब शुक्राणु, शुक्र मतलब लग्जरी, भोग, विलासिता, और शुक्र मतलब क्रिएशन। आज मैं हूं, मैं अपना ही जैसा कोई और व्यक्ति देखना चाहूंगी। मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रही हूँ? क्यों? क्योंकि शायद मैं अपना ही जैसा कोई और ज्योतिषी आप में देखना चाहूंगी। एक ही बेटर हो गया। जिस या चाहूंगी कि जैसा मैंने ज्योतिष से अपनी लाइफ को चेंज किया। ये किसी का डॉग है, प्लीज उसको कि जैसे मैंने ज्योतिष से अपनी लाइफ को चेंज किया, आप लोग भी वैसा कर सकते। तो ये शुक्र है। शुक्र मतलब क्रिएशन, जो आप जिंदगी में क्रिएट करते हो। कोई बहुत अच्छा डिजाइन बनाता है, कोई बहुत अच्छी ड्रेस बना देता है, कोई बहुत अच्छा कंप्यूटर बना देता है, उसके लिए यू नीड शुक्र। शुक्र, यू नीड दैट क्रिएटिव एबिलिटी इन योर चार्ट। उसके बाद शनि, शनि आपके कर्म का कारक है। जो भी आप कर्म कर रहे हो, मैं ज्योतिष कर रही हूँ, आप ज्योतिष पर सुनने आए हुए हो, इन सब कर्मों का कोई हिसाब किताब रख के बैठा है, वो है शनि। शनि पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह है, इसीलिए वो ठंडा है, इसीलिए वो धीरे चलता है। इसीलिए जो शनि प्रधान लोग होंगे, आप देखना वो जीवन में थोड़े थोड़े उदासीन होंगे, धीरे चलेंगे, ठंडे होंगे। जीवन में लोग उनके महत्व को कम समझेंगे। हो सकता है अगर आपकी वाइफ, किसी के लड़के की वाइफ का शनि प्रधान है, वो लड़की पूरी उम्र आपके लिए सेवा कर दे और आप शायद समझ रिकॉग्नाइज भी ना कर पाओ कि मेरी बीवी मेरे लिए इतना कुछ करती है। बिकॉज अगर उस लड़की का शनि स्ट्रॉन्ग है, आप, क्योंकि शनि क्या है? शनि सेवक है, राज दरबार में सेवक है, और सेवक पूरा दिन घर साफ करता है, आप देखिए, पर कोई उसको नोटिस नहीं करता है। और जब राजा आता है तो सब लोग उसको देखते हैं, वो सूर्य है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ज्योतिष आपको ह्यूमन को पढ़ना सिखा रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बता रहा है। ये है ज्योतिष का रियल उद्देश्य। जो आप कुछ लोग नए जुड़े हैं, जो मैंने पहले भी बोला कि पहले ऋषि के पास जाके वेदांग पढ़ना हमारी परंपरा थी। अंग्रेजों ने आके पूरा ज्ञान को ध्वस्त किया और उतना ही ज्ञान रखा कि हम क्लर्क बन सकेंगे, जिसमें हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मिनिमम करना है। इसीलिए आप देखिए, जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे सिर्फ रटा जाता है। आप जो पढ़ाया उसको वॉमिट कर दीजिए, आपके 90% मार्क्स आ गए, आप टॉपर हैं। This is how our education system used to work. But ज्ञान का सही मतलब है जब आप अंधकार से रोशनी की तरफ जाए, जब अपने जीवन का बागडोर आप अपने हाथ में ले सके, वो है ज्ञान। Right? There is a difference between शिक्षा and ज्ञान। तो आज हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला ज्योतिष में 9 ग्रह है, और उसके अलावा देयर इज शैडो प्लैनेट राहु एंड केतु। तो राहु केतु आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। राहु और केतु क्या है? पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा की जो शैडो पड़ती है, उसको हम राहु नॉर्थ नोड और केतु साउथ नोड करके देते हैं, क्योंकि शैडो का भी बहुत इन्फ्लुएंस है पृथ्वी के ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले ज्योतिष में मैंने बोला कि हम 9 ग्रह लेते हैं। उसके बाद और राहु क्या है? राहु वो चीजें हैं जो आपको मजबूर करता है जिंदगी में, अगर मान लीजिए अपनी बाउंड्री क्रॉस करने के लिए। राहु आपको मजबूर करेगा दैट यू हैव टू री इन्वेंट योरसेल्फ।
और केतु, केतु इवेंचुअली जब आप भोग माया सबको एंजॉय कर लेंगे तो किसकी तरफ लेके जाएगा? मोक्ष की तरफ लेके जाता है। सो दिस इज वाज अ ब्रीफ अबाउट नवग्रह कि ज्योतिष आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बट शायद मैंने जो भी बताया उसमें से कुछ नई चीज आपको जरूर मिली होगी फिट करने के, राइट? सो दिस इज ये तीन मैंने तीन चीजें बोली आपको याद रखनी होती है ज्योतिष में। ग्रह, ग्रह का क्या मतलब है? ग्रह जो है वो ग्रहण से बना है। ग्रहण का क्या मतलब है? एक्लिप्स, वन हु हैज द पावर टू ग्रहण, आपके माइंड को ग्रहण ग्रहण लगा दे, उसको ग्रह बोलते हैं। जब आपकी सूर्य की दशा चलेगी, आप ये आप चाहे मानिए ना मानिए, आपकी बुद्धि आपको बोलेगी कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप राजा हैं, आप वैसा ही बिहेव करेंगे। जब आपकी शनि की दशा चलेगी, या तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे या फिर आप सेवक की तरह काम करेंगे, आपको बहुत लोअर होके नीचे झुकना पड़ेगा। शनि आपको बोलेगा कि मेलो ईगो को गिराओ, नहीं चलेगी। और एवरीवन गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, पर जब हम उस एक्सपीरियंस के थ्रू जा रहे होते हैं तब हम क्वेश्चन करते हैं कि मैं क्यों, मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप जब शनि आता है आप ज्योतिषियों को ढूंढते हो सारे, क्यों? अरे भाई शनि सिंपल बोल रहा है कि कर्म का हिसाब किताब है, जिसने ये समझ लिया वो ज्योतिष के पास घूमना बंद कर देगा। बट प्रॉब्लम होता है कि हम उसको समझना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ये मैं करूंगा तो ठीक हो जाएगा। अरे आप करोगे, आप उस चीज को एक्टिवेट कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, बट आपको अपनी मानसिकता में, अपनी ज्ञान में भी परिवर्तन लाना होगा, राइट? जब शुक्र की दशा है, अगर शुक्र आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, व्यक्ति सही में भोग विलास की तरफ जाएगा या कुछ नया क्रिएट करेगा। तो मैंने क्या बोला, ग्रह जो है वो 7 धागी हैं जिन्होंने आपकी आत्मा को बांध रखा होगा, और जिस ग्रह का टाइम चलेगा आपकी आत्मा पे वो रंग दिखेगा। आत्मा पे क्या? आपके चेहरे पे दिखता है। जब बुध की दशा चल रही है और बुध कमजोर है तो आपके चेहरे पे झाइयां दिखने लगती हैं। एक अच्छा ज्योतिषी अगर आप रूम में आए हैं, आपके स्किन के टेक्सचर से बता सकता है कि आपका बुध अच्छा है या कमजोर है। तो यही, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि आप अपने आप को समझो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और ऐसे ही अपने परिवार वालों और बच्चों को भी समझो। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपस में रिफ्ट, आपस में प्रॉब्लम्स का जो दायरा है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि आप बढ़ते, इवॉल्व करते जाएंगे। अब हमने बोला कि यहाँ पे 9 ग्रह हैं ज्योतिष के अंदर, और इसके अंदर 12 भाव होते हैं और 12 ही राशि होती है। ये बिल्कुल बेसिक है, बट इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और इन्हीं के अंदर बहुत सारी चीजें, जीवन का सार छुपा हुआ है इन्हीं चीजों के अंदर, राइट? तो अब ये 12, अगर जिसने भी पहले किया होगा 12 ज्योतिष, आपका चार्ट बनता कैसे, आपकी लाइफ को हम देखते हैं, तो आपने कभी भी, जिन भी लोग जानते हैं उन्होंने कुंडली को इस प्रकार देखा होगा, राइट? तो ये जो कुंडली है, इसको इस एक खाना, ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चलती है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भाव, इस एक घर को हम घर को भाव बोलते हैं या घर बोलते हैं। व्हाट इज भाव? भाव मीन्स इमोशंस। आप सब लोग जब पैदा होते हैं, टिल द टाइम यू ऑल डाई, जब तक हम लोग मरते नहीं हैं, हम सब लोग अलग अलग भाव में जीते हैं। सबके अंदर ये भाव है। ये हो सकता है कि जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है उसके अंदर ये भाव हो सकता है कि मुझे पैसा अपने कौन से बेटे को देना है, मुझे कहीं बीमारी ना हो जाए। जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके अंदर ये भाव हो सकता है कि मुझे पढ़ना है, जीवन में कुछ करना है। बट हम सब, हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है वो इन 12 इमोशंस के थ्रू जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 12 इमोशंस। तो वो इमोशंस क्या है जो ऋषि ने डिजाइन किए? फर्स्ट इज यू। जब आप पैदा होते हो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, मुझे खाना मिलना चाहिए, मुझे कपड़े मिलने चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मेरे साथ सब गंदा हुआ, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे चीट किया, मेरी माँ ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया। इट्स ऑल अबाउट मी। हम सब लोग वहां से ऑपरेट करते हैं और इसको बोलते हैं लगन।
इसको कैसे डिकोड करेंगे? मैंने आपको 9 ग्रह बताए, सिंपल है। अगर किसी के लगन पे सूर्य बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मुझे सब कुछ पता है, आई एम द किंग, बिकॉज सन इज किंग। अगर यहाँ पे मर्क्यूरी बैठा हुआ है लगन पे, बुद्धि के मर्क्यूरी बैठ गया बुध, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बिजनेस के बारे में सोचेगा, मैं क्या करूं कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मैं क्या और काम करूं कि मेरे पास नए क्लाइंट्स आ जाए। अगर यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति क्या है, टीचर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, फाइनेंसर हो सकता है। अब आपको समझ आया कैसे ग्रह आपका माइंड पकड़ के बैठते हैं। आपको लग रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो ग्रह ने आपके लगन को पकड़ा है। So this is the first house. It's all, जिसको हम लगन बोलते हैं, it's all about me. अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, पहले मैं, फिर उसके बाद मेरा पैसा। हम सबको चाहिए, सबको, मुझे सबको चाहिए। We all want money. और मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, ये आपकी दूसरी चीज है जो हम सबको चाहिए। क्योंकि मैं, अगर मेरे को मैं हूं तो कुछ चाहिए ना, बिना परिवार के क्या करोगे? आपने नई गाड़ी ली है, किसको दिखाओगे? आपने नया घर लिया है, किसको दिखाने वाले हो? We all need family. Then आपके सिबलिंग्स, भाई, तीसरा घर है आपके भाई बंधु। आपके भाइयों से हम इतना टाइम लगा देते हैं, मेरी बहन खराब है, मेरा भाई खराब है। अरे सिंपल देखो भाई, तीसरा घर अच्छा है तो बहन भाई का सुख मिलेगा, तीसरा घर अच्छा नहीं है, बहन भाई का सुख नहीं मिलेगा। समझो, यहाँ से समझो वो क्यों ऑपरेट कर रहा है, आपका भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, आपकी बहन ऐसे क्यों बोल रही है। फिर आप उस चीज से झगड़ना बंद कर दो, और जब झगड़ना बंद कर दोगे तो उस चीज की एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाएगी। चौथा घर, ये मैं हूँ, ये मेरी माँ। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले क्या बोलता है? माँ। तो 4th हाउस की स्थिति, चौथे घर का भाव आपकी माँ की स्थिति बताता है। हमें कितना आपकी माँ बचपन में चले तो नहीं गए, माँ का मानसिक स्थिति कैसी है, वो सब, इसका मतलब वो सब निर्धारित है। You have to go through this cycle. There is, आप नहीं बच सकते हो। अगर यहाँ पे राहु जैसा प्लैनेट है, माँ के सुख में कमी है। Whatever you do, फिर यहाँ से आपकी माँ देखी, माँ के बाद आपकी प्रॉपर्टीज भी हम यहीं से देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी कार, ज्वेलरी, होम, एवरीथिंग यहाँ चौथे घर से आएगा। फिर 5वां घर, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्लास के बाद कम से कम हम ये सोचना भूल जाए कि मैं कर रहा हूँ। आप जो ज्योतिष पढ़ने लग जाएगा उसको ही समझ आएगा कि आप एक रोबोट हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस। 5वां घर जो है आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, बच्चे और आपका शेयर मार्केट और गैम्बलिंग, जो आप गैम्बल करते हो, ये सब 5वां घर दिखाता है, राइट। फिर आपका छठा, सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं चलेगा ना कि मैं राजा जी हूँ, मेरी माँ भी, मेरे पास गाड़ी भी है, घोड़ा भी, ऐसा नहीं है। छठा भाव आ रहा है जो शनि का घर है, वहां से आपके शत्रु आ रहे हैं, वहां से रोग आ रहा है, वहां से ऋण आ रहे हैं, वहां से वो चीजें, आपकी नौकरी आ रही है, वहां से पंच मकर आ रहे हैं। आपके अंदर जो 5 मकर, मकर मतलब मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मदन, जो आप इंजॉय करते हो जीवन में, वो सब इंजॉयमेंट छठे घर से आ रही है, पर उस इंजॉयमेंट का एक कॉस्ट देते हो। फिर यहाँ से ये आप हो, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका स्पाउस है, आपकी मैरिज है। देखो ऋषि कितने कितने विशाल उनकी बुद्धि है, वो बोल रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मेरे बिल्कुल सामने मेरा स्पाउस है। क्यों? क्योंकि आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, आप अपने स्पाउस से झूठ नहीं बोल सकते।
क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा हुआ है। ही और शी इज योर मिरर, वो आपका आईना है। इसीलिए जब लोग ज्योतिषी के पास आते हैं कि मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता फर्स्ट स्टेप इज कि भाई आपके ही चार्ट में यहाँ पे शनि क्यों है, आपके ही चार्ट में यहाँ पे राहु क्यों है, उस चीज को समझो। यू हैव, आपको सामने वाले को एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो आपका आईना है, आपका अक्स है। इसको हम ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं कि जो ये एक डाल है, डाल पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी लगन आप हो और एक पक्षी आपकी सोल है या आपका पार्टनर है। सो पार्टनर इज योर मिरर, योर मैरिज इज योर मिरर। आपको आईना दिखाता है वो कि आपके रिश्ते, सिर्फ मैरिज ही नहीं, जो भी आपकी पब्लिक डीलिंग है वो आपका ही आईना है, राइट? This is how life moves for each one of us. फिर यहाँ से आए 8 अष्टम भाव में पहुंचे। अष्टम भाव में क्या है? आपकी एज है, आयु है, फिर ऋण है और ज्योतिष, डॉक्टर, हीलर, ये सब 8वें घर से आते हैं। 9वां घर आपके गुरु का है, 10th हाउस कर्म, 11वां लाभ और 12वां सिर्फ लाभ नहीं है, हानि भी है। तो यही जीवन है। ऋषि ने बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन को इन 12 खानों में बांटा है, जीवन के प्रश्नों को इन 12 खानों में बांटा है। जो प्रश्न आपको कचोटते हैं, जिन प्रश्नों के आप उत्तर ढूंढते हो, तन, धन, भ्राता, माता, पुत्र, रिपु, जाया, आयु, धर्म, कर्म, लाभ, हानि, यही है जिंदगी। I want to be something and someday we are no one. So अभी तक हमने क्या किया? हमने क्या कि 9 ग्रह है, मैंने आपको 9 ग्रह बताए और मैंने आपको 12 भाव बताए। इसको आप बहुत डिटेल में करते हैं, इनको हम समझते हैं। एक एक भाव को हम 3 से 4 दिन करते हैं क्योंकि एक एक भाव से मल्टीपल लेयर ऑफ पर्सनालिटीज निकल के आती है। देन उसके बाद क्या है? आपका राशि भी हो गया, भाव भी हो गया, उसके बाद बचा आपका क्या बोलते हैं? राशि। अब राशि क्या है? राशि इज, जो आप हिंदी में पढ़ते हो, ज़ोडिएक साइन, राइट? राशि जो है, जो आप ज़ोडिएक साइन, जैसे ही मैंने बनाया हुआ, आप लोगों को दिख रहा है, ये स्लाइड दिख रही है? यू ऑल आर एबल टू सी द स्लाइड? जिन्ना स्लाइड दिख रही है? नहीं दिख रही। तो मैंने बहुत देर से लगाई। ये देखिए, दिख रही है? स्लाइड नहीं दिख रही? हाँ, मुझे दिख रही है। बाकी लोग, सबको स्लाइड दिख रही है? जवाब नहीं दे रहा। कोई आंसर दीजिए। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? हाँ, दिख रही है। हरीश, आपको दिख रही है? एवरीबडी चैट में रिप्लाई कर। विनहान, आपको दिख रही है स्लाइड? राइट? तो अब हम आए, जो स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ, ये राशि है। राशि का क्या मतलब है? देखिए, ये हमारा जो ज्योतिष पढ़ने के लिए आपको 3 चीज हम पढ़ते हैं, होरा, गणित और संहिता। 3 चीजें पढ़ते हैं, होरा, गणित और संहिता। ये ज्योतिष का आधारभूत है। गणित इज मैथमेटिक्स विच ऑल्सो इन्वॉल्व एस्ट्रोनॉमी। आपको एस्ट्रोनॉमी की हम ज्ञान से, होरा जो हम कर रहे हैं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, राइट, जिससे आप प्रेडिक्शन करना सीखते हो, और संहिता है ओमेन्स, शकुन शास्त्र। आप बैठे हुए हैं, कोई आपसे बच्चे का प्रश्न पूछने आया और उसी समय कोई और आपकी दुकान, शॉप पे आया या ऑफिस में आया और उसने आपको मिठाई दी कि भाई मेरा बच्चा हो गया है।
आप ज्योतिष, आप पटरी उठाइए नहीं उठाइए, ब्लाइंड बोल दीजिए कि तेरा बच्चा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में इतना बड़ा शकुन है कि जब आप कोई आपके साथ है, क्योंकि कोई भी आपसे प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब उसके सोल में ये प्रश्न उसी समय उठा है, और उसी समय कोई और व्यक्ति वही चीज लेके आया है, तो आप बिना देखे बोल सकते हैं कि हाँ भाई आपका बच्चा हो जाएगा। ये शकुन है, ये संहिता है। ज्योतिष सिर्फ प्रेडिक्शन तक नहीं है, इसीलिए होरा, गणित और संहिता ये ज्योतिष के 3 मूलभूत सिद्धांत है, या समझ लीजिए पिलर्स हैं, जिसके ऊपर ज्योतिष स्तंभ, जिसके ऊपर ज्योतिष खड़ा होता है। शकुन शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। इसके अंदर शकुन शास्त्र है, इसके अंदर स्वप्न शास्त्र है, इसके अंदर आपकी फेस की रीडिंग्स है। बहुत बार व्यक्ति कैसे आया, कैसे बैठा, उससे भी हम बता सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल, राइट। अब हमने देखा इसका एक तीसरा जो मैंने आपको पहले बताया था वो था राशि। राशि क्या है? देखिए ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के आसपास ग्रह घूम रहे हैं, जिन ग्रह की मैंने आपको बात की जो हमें इफेक्ट करते हैं। और ये जो पूरा ज़ोडिएक ब्रह्मांड है ये 360 डिग्री का है। तो ऋषि ने इन ग्रह, इनको समझने के लिए, इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इसको 30-30 डिग्री में भाग कर दिया है। 360 जो पूरा हमारा ज़ोडिएक है, उसको जब आप 30 डिग्री में करोगे तो हमारे पास कितने हिस्से आएंगे? 12। तो हमारे पास कितनी राशि होती है? 12। और एक और चीज, क्यों? क्योंकि सूर्य और 12 राशि क्यों है? क्योंकि सूर्य ज़ोडिएक में और चंद्रमा एक साल में 12 बार मिलते हैं, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, इसीलिए भी 12 राशि होती है। आप कभी भी काउंट कर लीजिए, साल में 12 अमावस्या होगी, राइट। तो ये 12 राशि, आपको बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पता है, बट राशि सिर्फ राशि नहीं है, राशि के अंदर बहुत बड़ा खजाना है, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखिए, ये मैंने स्लाइड बनाई हुई है, ऐसे हम अपने ज़ोडिएक को देखते हैं। This is how you will understand when you will go through the course. You will see the slides. You will try to understand what is it. तो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है, इसके ऊपर हमने पूरे भा चक्र को, अपने भूभा चक्र को इस 12 भागों में बांटा हुआ। तो हमारे पास कितनी राशि है? एरीज, टॉरस, मेषा, वृषभा, मिथुना, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और ये सिर्फ नाम नहीं है, आपका जो लगन राशि है, जिस लगन में आप पैदा हुए हैं, आपके अंदर वो पर्सनालिटी होगी। अब और अगर मान लो आपका स्पाउस उससे उल्टी राशि में पैदा हुआ है, तो झगड़ने की बात ही खत्म। क्यों? क्योंकि आप अपनी राशि की तरह बिहेव करोगे और सामने वाला अपनी राशि की तरह बिहेव करोगे। इसीलिए पहले समय में ज्योतिष पढ़ाया जाता था, ताकि व्यक्ति के अंदर एक्सेप्टेंस आए। सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं था। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो जीवन के 4 उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऋषि जो है इन चारों उद्देश्यों के लिए आपको रेडी करता था। What is your dharma as a human, as a person? What is your dharma to society? What is, you have to acknowledge your desires. Yes, I want a good wife, I want a good husband. Then our dharma, अर्थ, पैसा भी चाहिए, and eventually after going through all this, then you should be ready. Moksha doesn't mean कि आपको सब कुछ छोड़ के हिमालय पे जाना है. You have to work on your brain. You have to understand life. You have to be accepted. You have to be forgiving. आप हर व्यक्ति से झगड़ा करके या हर व्यक्ति से नाराज होकर नहीं रह सकते हो। You have, आपको दूसरे की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, 12 राशि है तो 12 तरीके के लोग हैं। वे सामने वाला बिल्कुल आपके जैसा नहीं हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि why the other person is not like me. This is the first understanding if you want to, why you should study Jyotish.
देन यू अंडरस्टैंड, आप अपने बच्चों का माइंड समझते हो, आप अपनी फैमिली का माइंड समझते हो, आप अगर जैसे बहुत सारी चीजें हैं, अब जाएंगे तो बहुत डीप है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप, आपका प्रोफेशन कैसा होगा, अगर आपके 10th हाउस में चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है तो आप पानी का काम करोगे। आपके 10th हाउस पे केतु है तो आप ऑकल्ट या पायलट किस तरह की चीजों में जाओगे, छोटी मशीनों में, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओगे। आपके 10th हाउस में सूर्य, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपका रुझान रहेगा। तो इस विद्या से आप अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं कि दिस इज योर पाथ, इट इज लाइक अ काउंसलिंग जो अब आज हम लोग करवाते हैं। बट यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नॉलेज थॉरली, प्रॉपरली, राइट। ऐसे ही अगर मैंने आपको कितनी राशियां बताई, मेष, वृषभ, मिथुना, एक राशि के बारे में छोटी सी चीज आपको समझ आएगा कि राशि के अंदर कितना गूढ़ रहस्य है, और राशि जो है आपके जीवन के एक व्यक्ति के बारे में कितना कुछ बता सकती है। छोड़ देते हैं, जैसे ये राशियां हैं जिसको हम सन साइंस बोलते हैं। ये देखिए, ये है, ये दिस इज हाउ ज़ोडिएक लुक्स। अगर आप कभी भी हिमालयस पे जाते हैं, उत्तर काशी जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ या किसी भी ऐसी जगह पे अगर आप शाम को, रात को रुकते हैं तो इस तरह से आपको तारों का समूह दिखेगा और ये शेप्स दिखती हैं। आप टेलीस्कोप से इन शेप को देख सकते हो। और ऋषि ने ये अपनी ये शेप्स नेकेड आई से देखी है। That see the capacity of the brain, how much the brain was developed, right? ये राशि के बारे में बहुत सारे हैं। क्या हो गया? Sorry. हाँ, चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर आपको पता होगा कि वृषभ इज टॉरस, एरीज के बाद एक राशि है टॉरस। अगर, और आपका लगन टॉरस हो सकता है, कैलकुलेशन से इसलिए हम नहीं जाएंगे। मान लीजिए जो बिल्कुल नए हैं, आपके किसी के यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लगन वृषभ है। सिंपल। तो इन लोगों का क्या फीचर हो सकता है? ये व्हाइट कलर है, इसका स्वामी शुक्र है, सबसे बड़ी बात शुक्र है, और ये पृथ्वी तत्व राशि है। ऐसे लोग जनरली बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे, पैसे को पकड़ के रखेंगे, पैसे को जल्दी से छोड़ेंगे नहीं, हर चीज में मुनाफा देखेंगे कि मेरा मुनाफा क्या हुआ। बिजनेसमैन है, और क्या बोलते हैं, पर इसके साथ साथ ऐसे लोगों का शनि, इन लोगों पे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन लोगों पे शनि का दोष होता है जो कोई नहीं डिस्कस करता है। वृषभ लग्ना पीपल हैव Saturn dosha. If they are rude with people, if they are crude with people, then शनि बहुत बुरी तरह इन लोगों को परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि ये बुल है, इसको कर्म काटने हैं। आप ब्लाइंडली लोगों को रौंद नहीं सकते हो। दिस इज द लेसन यू हैव टू लर्न इन दिस लाइफ। कि क्यों है? आप वृषभ है ना, पैसा कमाना है, यू आर फोकस्ड ऑन मनी, बट अलोंग विद मनी यहाँ पे वायु तत्व का दोष है। वायु तत्व का दोष होने का मतलब माइंड जरूरत से ज्यादा तेज रहना, माइंड का स्टेबल नहीं होना, एक साथ बहुत सारे विचारों का आना जाना। और अगर ऐसे लोग ड्रिंक करेंगे तो वो वायु दोष और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी आप ड्रिंक अल्कोहल करते हैं दैट इज वायु तत्व, बिकॉज आपके माइंड में जाके एक अलग तरीके का हेलुसिनेशन और इमेजिनेशन देता है ना। क्या करता है ड्रिंक्स? यू फॉरगेट योर रियलिटी। ऐसे लोग अगर झूठ बोलेंगे तो शनि का प्रभाव बहुत, 1 नहीं 2, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आता है। तो इनको क्या करना है? दे हैव टू प्रे टू नंदी बुल। राइट? सो दिस इज समथिंग, इसी आप कभी इसी आपको समझना है कि, और हम सब लोग इसी प्रकार के हैं। कोई बुल है, कोई
ट्विंस है जिसको अपना साथी चाहिए, मिथुन को हमेशा साथी चाहिए, मिथुन कभी भी अकेला नहीं रह पाएगा। कर्क वाले लोग जो है वो बहुत अच्छा है, बट वो उनमें इतना कंपटीशन होगा कि एक दूसरे को खींचते रहते हैं, उनको उस प्रवृत्ति से बाहर आना है। केकड़े कैसे होते हैं, आप एक केकड़ों को एक बाल्टी में डाल दो, वो कभी लाइफ में ऊपर नहीं निकल पाते, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को वहीं पे खींचते रहते हैं। केकड़ा, कर्क। लियो लगन का एक ही प्रॉब्लम है, ईगो, आई एम द बॉस। राइट? तो ये अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। आज हमने थोड़ा सा कोशिश किया इस समुद्र में से कुछ मोती निकालने का, और ये एक प्रयास है ज्योतिष को, विद्या को, वैदिक साइंसेस को पुनः जीवित करने का आम आदमी की लाइफ में, ताकि यू दिस नॉलेज शुड एक्ट एज अ टूल फॉर माइंड मैनेजमेंट। जो आप माइंड मैनेजमेंट कोच ढूंढते हैं अपने लिए, कुछ भी जहां जहां भी आपको लगता है कि लाइफ में मैं क्रॉस रोड पे हूँ, विद्या ज्ञान एक ऐसा मीडियम है जिससे आप उस क्रॉस रोड से आगे बढ़ सकते हैं। So this is a small attempt in that. We are starting our new course. I think Jigna will take over. Before that, anyone has any question, they can ask me.